हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं समांतर श्रेणी में जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था 5.2। ओके, 5.2 में आज हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद 150 है या नहीं है। मतलब इसमें ये बताना है कि यदि एक श्रेणी है, यहाँ पर -150वां पद है या नहीं है तो क्यों। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। किसकी? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिया गया है, यहाँ लिखा मैं दिया गया है। क्या दिया गया हमको? एक एपी दी गई है। ओके, एपी हमको क्या दी गई है? 11 8 5 2 डैश डैश करके लास्ट में कौन सा 150वां पद। हमको ये देखना है कि 150वां पद है या नहीं है। ओके, तो आपको पता होगा कि श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद ए। प्रथम पद ए बराबर यहाँ पर कितना है? 11 है। ओके, बात करते हैं सार्वांतर की, तो सार्वांतर डी बराबर कितना होगा यहाँ पर? a2 - a1 बराबर क्या है? a2 का मान क्या है यहाँ पर? 8 -11 बराबर कितना आया? -3 हमारा क्या निकल के आया? सार्वांतर आया। ओके, और यहाँ पर जो हमारा an है वो कितना दे के रखा है? 150 दे के रखा है। राइट, अब हमको ये निकालना है कि जो हमारा 150वां पद है समांतर श्रेणी का नहीं है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक फॉर्मूला होता है nवे पद का। ओके, तो an का मान यहाँ पर कितना है? -150 बराबर a का मान कितना दिया है? a का मान हमको प्रथम पद दिया है 11। ओके, प्लस n का मान हमको दिया है क्या? n का मान अपन को ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि ये कौन सा पद 150वां है, ये फाइंड करना। ओके, तो n-1 इंटू डी का मान कितना आया अपना? डी का मान आया -3 आया। ओके, अब हमको क्या करना है? 150 यहाँ पर ज्यों का त्यों 11 प्लस यहाँ पर -3 का गुणा n के साथ होगा तो -3n आएगा, और माइनस का गुणा -1 के साथ होगा तो प्लस, और 3 एकम 3 आया। ओके, अब यहाँ पर 3n को इस तरफ ले आए तो 3n क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस में आ जाएगा। ओके, ये 11 ज्यों का त्यों प्लस 3, और यहाँ पर 150 है तो इसको इस तरफ ले चले तो ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस का हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 3n बराबर 11 और 3 होते हैं 14, और 150 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 164 आएगा। ओके, कितना आएगा? 164 आएगा। तो n बराबर हमारा कितना जाएगा? 164/3। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी पद नहीं निकल रहा है जो हमारा समांतर श्रेणी में हो या समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे? अंतः दी हुई एपी में 150वां पद, एक पद 150 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नहीं का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार हम कर लेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट करो। चलो, इसके बाद हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज हमको देखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें कि हमको 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद कितना दिया गया है? 73 दिया गया है। राइट, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमको लिखना है सॉल्व।
यह लिखना है हल, और यहाँ पर क्या लिखना है, दिया गया है। ओके, दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। दिया गया है कि जो हमारा 11वां पद है, मतलब A1138 दिया गया है, और क्या दिया गया है, जो हमारा 16वां पद है, कितना 16वां पद है, वो 73 दिया गया है। ओके, अब हमको फाइंड ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं हमें। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है 31वां पद, मतलब 31 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे A11 मतलब 11वें पद का सूत्र क्या होता है, इसीलिए A11 बराबर क्या होगा, A प्लस 10D, ये आ जाएगा हमको A11 बराबर A प्लस 10D, मतलब 11वें पद का ये फॉर्मूला होता है। ओके, कैसे निकालना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं एक बार और निकाल के बता दूंगा। ओके, A11 का मान कितना है, 38 है, बराबर A प्लस 10D। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 10D इक्वल 38, ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। ओके, फिर हम देखेंगे पुनः हमको क्या दिया गया है, A16 मतलब 16वां पद हमको दिया गया है 73। ओके, यहाँ कोष्टक में लिख लेना दिया गया है, क्या लिखोगे, ये सब हमको दिया गया है। ओके, 16वें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A16 बराबर A प्लस 15D। ओके, अब जो A16 है वो हमको कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 73 बराबर A प्लस 15D। इसको हम ऐसे लिख लेंगे A प्लस 15D बराबर 73, ये हमको इक्वेशन नंबर कौन सी मिल गई, दूसरी। ओके, इसके बाद हम यहां पर कर रहे हैं। ओके, यहां पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। ओके, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अब दोनों समीकरण लिख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा A प्लस 10D बराबर 38, और यहाँ क्या है A प्लस 15D बराबर 73। यदि मैं विलोपन विधि से हल करूंगा तो इसको यहाँ पर ये माइनस घटाने पे लिख देंगे। ओके, और मैं यहाँ से A से A में कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पर कितना बचा, 15D में से 10D जाएंगे तो कितना बचेगा, -5D बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा थोड़ा सा बताओ, 25 बचेगा। 38 10 48 होते हैं, 48 10 58 होते हैं, 58 और 10 68 होते हैं, 68 और 5 73 होते हैं, मतलब हमको मिला -35। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो D का मान कितना जाएगा, 35/5, मतलब हमको D का मान मिला 7। कितना मिला, D का मान हमको मिला 7। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, क्या करेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देहाती साल्टेजी, इसको यहाँ पर, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, ये लिख लेना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। बताओ यहाँ पर क्या है, A प्लस 10D बराबर 38, A हमको पता नहीं है, 10 इंटू D का मान कितना आया, 7 बराबर 38। ओके, तो A प्लस 70 बराबर 38, तो हम A बराबर कितना निकालेंगे, 38 माइनस 70, तो A का मान हमको क्या मिलेगा, A का मान हमको मिलेगा 38 और 2 40 और 30 70, मतलब -32। ओके, -32 मिला। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था कि 31वां पद ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर 31वां पद, 31वां पद, तो A31 A प्लस 3D 30D। ओके, 31 हमको पता ही नहीं है,
ए का मान कितना मिला हमको, ए का मान मिला -32 प्लस 30 इंटू 7, बी का मान कितना है 7 है। ओके, तो यहाँ पर कितना जाएगा, A31 बराबर -32 प्लस 7×21 मतलब 210। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली 178 आ गया। ओके, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, एपी का 31वां पद कितना होगा, 178 होगा। राइट, तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके, तो फटाक से इसके स्क्रीनशॉट करो, फिर इसको मैं रफ करता हूं और फिर हम 8वां क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर फाइनली हम इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8वां सॉल्व करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या है, एपी में कुल 50 पद हैं। क्या है, मतलब हमारी एक समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। तो हमको क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमको दिया गया है एपी में 50 पद हैं, मतलब एन का मान कितना है 50। राइट, एन का मान हमारा 50 है और क्या दिया गया है, तीसरा पद हमारा 12 है, मतलब A3 बराबर 12 दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है अंतिम पद, मतलब श्रेणी का लास्ट पद कितना है, 106 है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। यदि मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर लिख देता हूं, 1 मिनट, ज्ञात करना, ज्ञात करना है क्या, ये ज्ञात करना है हमको A29, मतलब 29वां पद हमको ज्ञात करना है। राइट, यदि मैं पूछता हूं आपसे कि 29वां पद का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे A+8 ठीक है, अब ये बताओ, यदि हमें 29वां पद ज्ञात करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ए की आवश्यकता पड़ेगी। ए है क्या अपने पास, यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है, क्या हमारे पास डी है, डी भी यहाँ पर नहीं है। ओके, 1 मिनट, ज्ञात करना है A29। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ज्ञात करना है, इसीलिए हम जानते हैं कि an बराबर A+n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमको an दिया गया है, n दिया गया है। ओके, तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहां से हम d ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले an का मान कितना है हमारे पास, 106 है, प्लस a का मान तो दिया ही नहीं है, प्लस n का मान कितना है, n का मान है हमारे पास 50 - 1 इंटू डी का मान भी नहीं दिया गया है। ओके, तो हम 106 बराबर a प्लस यहाँ पर क्या आएगा 49d। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर बना हमारा पर 106 बराबर A+49d, समीकरण नंबर 1। ओके, यदि हम देखते हैं कि हमको एक समीकरण यहां से मिल गया, दूसरा समीकरण यदि मिलने की गुंजाइश है तो यहां से है। ओके, यहां से कैसे, पुनः A3 बराबर क्या है 12 है, ये क्या है हमारा दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, A3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+2d। क्या होता है, A+2d होता है। A3 का मान दिया गया है, बिल्कुल 12 दिया गया है, A+2d का मान हमको नहीं दिया गया है। ये समीकरण नंबर बन जाता है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से। अब 1 व 2 से क्या करेंगे, एक समीकरण कहाँ है, ये है a प्लस, यहां पर आ जाएगा 49d, a प्लस 49d बराबर 106, और दूसरा मिल जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ओके, माइनस 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 ये। अब 49d में से यदि 2d निकालेंगे तो कितना बचेगा, 47d बचेगा, और 106 में से 12 निकालेंगे तो 106 में से 10 घटाओ 96 आ जाएगा, 96 में 2 और घटाओ तो कितना बचेगा, 94। तो d बराबर 94 बटे 47, एकम 47, 47 दूनी 94। d का मान हमको फाइनली कितना आया, 2 आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, यहां पर थोड़ा रफ करता हूं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ध्यान से समझना, समीकरण हमारा क्या है, ये है पहला समीकरण, या कि फिर आप समीकरण 2 में ही रख दोगे तो हमको a का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 में रखते हैं, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। a प्लस 2d बराबर कितना होगा, 12। ओके, तो a प्लस 2, d का मान हमारे पास कितना आया, 2 आया, तो 12, तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमको a का मान भी मिल गया, d का मान भी मिल गया। ओके, और हमें याद क्या करना है, 29वां पद याद करना है। इसीलिए यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, इसलिए 29वां पद, इसलिए 29वां पद a29 बराबर a प्लस 28d। ओके, a29 बराबर a का मान कितना मिला हमको, हमको मिला 8 प्लस 28 गुणित d का मान कितना है हमारे पास, 2 है। ओके, तो यहां पर कितना आया, 2, तो a29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56 होता है, राइट। कितना होता है, 28 दूनी 56 होता है। तो a29 का 56 और 4 60, और 4 कितना जाएगा, 64। तो 29वां पद हमारे पास कितना होगा, 64 होगा। इस प्रकार हमने आपको 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चन करके दिखाया। एक बार आप प्रैक्टिस करना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।